नमस्कार। कल हम लोग ने पढ़ा था कि चैप्टर था हमारा बल तथा गति के नियम। क्या पढ़े थे कल हम? बल तथा गति के नियम, ये हमारा टॉपिक था। फोर्स एंड ऑफ मोशन। ओके, डेट कितनी तारीख है आज? 4 तारीख है, पहला महीना 2024। गुड इवनिंग सबको, बहुत 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 नमस्कार। और आइए आज क्लास चालू करते हैं। कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? बल किसे कहते हैं, बल संतुलित कब होता है, असंतुलित कब होता है, दोनों साइड से लगाने वाला बल क्या कहलाता है, दबाने का बल क्या कहलाता है, कोई भी चीज जब गति कब होती है, जब असंतुलित होती है, अपनी स्थिति से असंतुलित होगी तभी गति कहलाती है। ये सब हमने पढ़ा था। तो ये सब जो मोमेंट हुआ था, कभी यहाँ वस्तु है, इस पर हमने फोर्स बल लगाया, ये वस्तु यहाँ चली गई, फिर यहाँ फोर्स लगाया, फिर वस्तु यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई। ये जो प्रोसेस हो रहा है, कल ही बताया था कि इन 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये 3 भाग न्यूटन ने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला नियम है न्यूटन का गति के प्रथम नियम। क्या कहता है न्यूटन के पहला नियम? जब कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, यानी जब कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जब कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक उस पर बाहरी बल कार्य न करे। सिंपल सा चीज। कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। तो हमने कब यहाँ से कैसे आया? यहाँ से तभी आया जब हमने कोई बाहरी बल लगाया, यानी ये अपनी पोजीशन में ही रहना चाहती है। इसका पोजीशन कौन चेंज कर रहा है? यानी बाहरी बल लगा के काम कर रहा है, उसमें ये कभी नहीं चाहता है कि हमारा पोजीशन चेंज हो। सिंपल सा चीज, ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पोजीशन चेंज हो। इस पोजीशन को कौन चेंज कर रहा है? इस पोजीशन को कौन चेंज कर रहा है? ओके, मिटाने वाला नहीं मिल रहा है। पोजीशन को कौन चेंज कर रहा है? पोजीशन को हमारा जो बाहरी बल है वो चेंज कर रहा है, जो बाहरी बल है वो चेंज कर रहा है। तो सिंपल सा चीज, जो बाहरी बल है वो हमारा पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो चेंज नहीं होना चाहता है। जब नहीं होना चाहता है चेंज, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब कोई भी बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहता है, वो अपने वास्तविक कंडीशन को चेंज नहीं रहना, मतलब चेंज नहीं होने देने देते, या तो मोशन में है या तो गतिशील है, वो नहीं होने देता है। वैसी सभी कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूटन का प्रथम गति नियम कहते हैं, या उसको बोलेंगे कि यह एक जड़त्व का नियम है, यह एक जड़त्व का नियम है। तो वस्तु द्वारा, जो हमारा वस्तु है उसके द्वारा जो लगाया जाता है बल, हर चीज में एक अंतर में एक बल होता है। वो जो बल काम करता है वो खुद का उसका होता है। तो न्यूटन का पहला गति नियम ये बोलता है कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। सिंपल सा चीज, ये हो गया न्यूटन का प्रथम गति का नियम। सिंपल सा चीज, हमने बचपन से एग्जाम्पल सुना, हमारे गुरुजी भी सुना है कि देखो क्या होता है जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, चाहे ट्रेन में सफर करते हैं, जो हमारा आधा बॉडी होता है ना यहाँ से यहाँ तक, यानी हमारा पूरा बॉडी ये हो गया सर से तक, ये आधा जो बॉडी है ना, ये मूवमेंट होता है। क्या होता है? ये मूवमेंट में रहता है, ये मोशन में रहेगा, यानी ये गति में रहेगा। ये क्या रहेगा? इतना जो हमारा पोजीशन है, अगर हम बैठे हैं बस में चाहे ट्रेन में कहीं भी बैठे, इतना पोजीशन जो जहां से हम बैठे हैं उतना क्या रहेगा? कमर के नीचे यहाँ से हमारा क्या रहेगा? ये मोशन में यानी गति में रहेगा। ये क्या रहेगा? गति में रहेगा।
किसके अकॉर्डिंग? जो हमारा व्हीकल चल रहा है, चाहे बस चल रहा है, चाहे बाइक चल रहा है, चाहे ट्रेन चल रहा है, कोई भी चीज स्पीड से चल रही है तो उसके स्पीड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसका स्पीड 10 किलोमीटर है तो ये 10 किलोमीटर, उसका जितना स्पीड रहेगा उतना स्पीड इतना ही इसका रहेगा। तो जब क्या होता है, अचानक जब ब्रेक लेते हैं, ये मोशन में है, और ऊपर का जो पोजीशन है ये क्या है, स्थिर है, ये अपनी पोजीशन में स्थिर है, ये पोजीशन में क्या है, स्थिर है, ये स्थिर है। स्थिर होने के कारण क्या हुआ, जब इस पर ब्रेक लगेगा मतलब ये रुकेगा, अचानक इसमें परिवर्तन ला देगा। क्यों कि अचानक नहीं बोलते ब्रेक मानो आगे उजटता नहीं, क्यों होता है, क्योंकि जो बॉडी था वो, ये जो बॉडी था इतना था बॉडी था, वो अचानक क्या है, रुका, ब्रेक लगा, तो ये पूरा मोमेंट जो ऊपर का प्रक्रिया कर दिया, तुरंत इस पर प्रतिक्रिया किया। मतलब ये चाहता है कि हम स्थिर रहे, ये चाहता है स्थिर, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया हुआ क्योंकि ये स्थिर था, लेकिन इस पर कौन काम कर रहा है, बाहरी बल काम कर रहा है, इसीलिए इसमें परिवर्तन अचानक आ गया। दूसरी चीज, कोई भी चीज, ये हो गया, और दूसरी चीज कोई भी चीज, जैसे गेंद भी हो गया, मान लो गेंद मत है, तो गेंद यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये घर्षण क्या करता है, घर्षण कभी नहीं चाहता है, घर्षण कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी गेंद, कोई भी चीज आगे बढ़े, सबसे अधिक घर्षण काम करेगा। घर्षण चाहता है, विरोध करता है, आपकी गति का विरोध करता है। घर्षण का काम है आपकी गति का विरोध करना, घर्षण काम ही करता है विरोध का। मतलब जिससे घर से बाहर निकल रहे, कोई मेरे को धक्का दे रहा, नहीं रुको, घर के अंदर ही रहना है, घर के अंदर ही रहना है, यानी वो क्या कर रहा है, वो घर्षण के काम कर रहा है, वो प्रतिरोध काम कर रहा है, घर्षण के काम कर रहा है कि तुम रुको यहीं पर, यानी ये क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, इसको रोक रहा है, किसको रोक रहा है, तो कौन रोक रहा है, ये घर्षण रोक रहा है। तो जब घर्षण रोक रहा है, सिंपल सा चीज, जब घर्षण रोक रहा है यानी उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल रोक रहा है तो क्या होता है, जब घर्षण बल रोकता है तो इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहलाता है, जड़त्व क्या कहलाता है, यही कहलाता है कि कोई भी वस्तु, ये कोई वस्तु है कि अपनी वास्तविक स्थिति को खोना नहीं चाहती है, अपनी ओरिजिनल स्थिति को नहीं खोना चाहिए, वास्तविक स्थिति को कभी नहीं खोना चाहती है, वो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहना चाहती है। यही नियम न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, यही नियम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी को, इसको बल से भी परिभाषित कर सकते हैं, इसको बल का परिभाषा भी कहते हैं। सिंपल सा चीज, न्यूटन के प्रथम नियम को भी क्या बोलते हैं, जड़त्व का भी नियम को बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं या जड़त्व कहते हैं। दूसरा, ये बल, बल को भी परिभाषित करता है, बल को भी परिभाषित करता है। ओके, उसके बाद तीसरा, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का प्रथम नियम भी है। ओके, ये तीन चीज बता रहा, अगर कहीं लिख के आ गया कि न्यूटन का प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं, क्या ये जड़त्व का, इसे जड़त्व का नियम, हाँ जड़त्व का नियम, सिंपल सी बात। जड़त्व भी क्या बोलता है, जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व ही ना बोलता है, कोई भी जब अपनी स्थिति को नहीं खोना चाहता, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को नहीं खोना चाहता है, कभी नहीं खोना चाहता, उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए, हम थोड़ा सा टॉपिक बनाया है अलग अलग, लिखिए, पहला लिखिए, बल किसे कहते हैं, बल एक भौतिक प्रक्रिया है। टॉपिक डालिए, बल किसे कहते हैं, देखिए बल एक भौतिक प्रक्रिया है, बल एक भौतिक प्रक्रिया है। जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर बाहरी बाहरी काम करने पर, वाह्य कार्य करने पर, सिंपल लिखो, वाह्य काम कार्य करने पर, वाह्य मतलब बाहरी, वाह्य कार्य करने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने का चेष्टा करते हैं, उसे हम बल कहते हैं, उसे हम बल कहते हैं। दूसरा चीज, दूसरा टॉपिक डालो कि जड़त्व किसे कहते हैं, दूसरा टॉपिक डालो, जड़त्व किसे कहते हैं, सॉरी पहले जड़त्व छोड़ के एक चीज डालो, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसको एन से सूचित
किया जाता है, जिसको एन से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसे कहते हैं? अगला टॉपिक, जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसे कहते हैं? सिंपल सा चीज, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसे कहते हैं? हो गया। अब इसका डिफिनेशन लिखो। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। डिफिनेशन क्या है? वस्तु द्वारा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा वस्तु द्वारा क्या बोल रहा है कि वस्तु द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करे, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ओके, अगला टॉपिक। ओके, एक और घर्षण बल, एक नोट में लिख लीजिए। घर्षण बल सदैव वस्तु की, नोट में लिख लीजिए, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। सिंपल सा चीज, हमने क्या बोला? घर्षण बल जो फ्रिक्शन फोर्स है हमेशा गति का प्रतिरोध करता है। क्या करता है? हमेशा गति का प्रतिरोध करता है। क्या करता है? हमेशा गति का प्रतिरोध करता है। एक और टॉपिक लिखिए, न्यूटन का गति का प्रथम गति नियम। ओके, टॉपिक आंसर, गति का प्रथम नियम वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में जब तक बनी रहती है तब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। क्या लिखे? वस्तु अपनी विराम अवस्था सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में जब तक बनी रहती है, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। सिंपल सा चीज हम कल बताए थे, संतुलित और संतुलित बल क्या कहलाता है। लिख लीजिए, इसे हम न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। अब देखो क्या बोला? संतुलित बल। हमने बोला था कि कोई भी चीज को, अब क्या बोल रहा है? जब तक कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है या सरल रेखा गति, मतलब सरल रेखा में गति कर रहा हो, इन्होंने कहा जब कोई भी वस्तु विराम अवस्था में यानी स्थिर हो या कोई वस्तु गति कर रहा हो, तो अगर गति की स्थिति में है तो गति की ही स्थिति में रहना चाहती है, अगर स्थिर अवस्था में तो स्थिर ही अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कोई असंतुलित बल कार्य न करे। असंतुलित बल क्या होता है? मैंने क्या बोला था कि अगर इस साइड से और इस साइड से, दोनों सिरे से अगर 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या ये इधर से और इधर से करेंगे, खींचेंगे, दोनों को बराबर फोर्स लगाएंगे तो परिवर्तन होगा? नहीं। ये बल क्या होगा? संतुलित रहेगा। परिवर्तन अलग चीज होगा, लेकिन एक इससे संतुलित रहेगा, इसका बैलेंस हमेशा बना रहे। तो ये क्या हो गया? इसमें कोई गति हुआ? नहीं हुआ। तो गति जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये संतुलित बल है। लेकिन अगर गलती से ये अगर 30 न्यूटन लग गया, न्यूटन का एन क्या है? बल का एसआई मात्रक से सूचित करते हैं, एन से। ओके, तो 30 न्यूटन का जब फोर्स लगाएंगे तो इसमें परिवर्तन आने लगेगी, ये इधर गति होने लगे, सरल रेखा में गति होने, यानी ये असंतुलित बल कहलाता है। यानी दोनों सिरा पर, एक सिरा पर अधिक बल लग जाए किसी भी वस्तु में,
बल लगाने में उसमें परिवर्तन आने लगे तो समझ जाना वहां, और उसको हम असंतुलित बल कहते हैं। सिंपल सा भाषा में समझ लो, कहीं भी अगर ये स्थिर है तो ये स्थिर है, हमने ऐसे लगाया बल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इसको मैं खींचने लगा, ये असंतुलित होने लगा, इस पर बल लगा, असंतुलित बल लगा। ये कौन सा बल है? असंतुलित बल है। वही बोल रहा है कि असंतुलित बल जब तक उस पर कार्य न करे, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता है, उसे हम कहते हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम। ओके, अब समझ लेते हैं क्या क्या हमने समझा एक बार फिर से, क्योंकि हमारे छात्र बहुत अच्छे हैं। हमने क्या पढ़ा? बल। बल किसे कहते हैं? सिंपल सा चीज, बल का फॉर्मूला बताता हूं क्या होता है, पहले देखिए। बल किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु पर बाह्य कार्य करने पर, ऐसे नहीं लिखेंगे। बल एक भौतिक प्रक्रिया है, जब किसी भी वस्तु पर बाह्य कार्य करने पर, जब किसी भी वस्तु पर बाह्य कार्य करने पर इसमें परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयास करें, प्रयास करें, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक क्या कहलाता है? एसआई यूनिट क्या कहलाता है? न्यूटन कहलाता है, जिसको इन से सूचित किया जाता है। क्या कहलाता है? न्यूटन, जिसको इन से सूचित किया जाता है, जिसको इन से सूचित किया जाता है। बल दो तरीके को हो जाएगा मेरे हिसाब से, एक हो जाएगा संतुलित बल और दूसरा हो जाएगा असंतुलित बल। ओके, दो बल हो गए। अब संतुलित बल वो कहलाता है जो दोनों सिरा पर बराबर फोर्स लगे और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसमें कोई गति ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा बल लगाने पर उसमें कहीं भी कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल वैसा बल जिस पर लगाने पर वस्तु गतिशील हो जाता है, उसमें मोमेंट आने लगता है, उसमें त्वरण उत्पन्न होने लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। इतना बात समझ में आ गया? अब अगला आते हैं, जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व से पहले आते हैं घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल का एक हमेशा एक आदत है, वो किसी भी गति का विरोध करता है, उसका स्वाभाविक आदत है। किसी भी पोजीशन का वो विरोध करता है, वो गतिशील रहे चाहे स्थिर रहे, किसी का भी विरोध करता है। सिंपल सा चीज, अगर कोई भी वस्तु यहां से यहाँ इसको चाहे यहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे, ये जमीन से जाएगा, तो इन एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और ये ऑब्जेक्ट दूसरा होगा, इन दोनों के बीच में जो बल लगता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल किसे कहते हैं? दो सतहों के बीच में लगने वाला बल को ही घर्षण बल कहते हैं। ऐसे ऐसे रगड़ोगे तो क्या होगा? गर्म होने लगेगा, किससे कारण? घर्षण बल के कारण। तो ये क्या होगा? दो सतहों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ये भी बता चुके। दूसरा चीज, नेक्स्ट, जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व एक ऐसा चीज, ऐसा बल है जड़त्व कि जो किसी भी वस्तु को, उसकी एक प्रवृत्ति है, अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, अपनी पोजीशन को कभी वो चेंज नहीं करना चाहती। उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, जब तक उस पर कोई बाहरी काम बल कार्य न करे। तीसरा चीज, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहना चाहती है। मतलब वो दौड़ रहा है तो दौड़ना ही रहना चाहती है, सिर्फ दौड़ रहा है तो दौड़ना ही चाहता है, और बैठा है तो बैठना ही चाहता है, जब तक कोई बाहरी बल कार्य ना करे उस पर कि नहीं तुम रुक जाओ, कोई फोर्स ना लगा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जिसका बल का भी नियम कहते हैं। बल का फॉर्मूला होता है एम ए। ओके, एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और ये क्या होता है? त्वरण होता है, और ये क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? बल होता है।
तो अगर कहीं निकालने का जाएगा बल निकालो तो वहां पर क्या होगा, किसी भी वस्तु का माप दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, कितने केजी है, 5 केजी है, और उसके बाद यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, वस्तु यहाँ आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक गति, इसको बोलते हैं अंतिम गति। और यहाँ से यहाँ जाने में कोई समय कितना लगा, t। तो कोई बोलेगा बल निकालो, तो जही सिवा ए तो दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे, तो ए का वैल्यू होता है वी यू माइनस अपॉन में टी, परिवर्तन के दर को, संवेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण कहते हैं, पहला इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं त्वरण किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ भी दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और नीचे समय दिया हुआ है, तो ये निकल कर जाएगा, और ये इसमें क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, और मास का वैल्यू दिया है तो हमारा क्या निकल जाएगा, फोर्स इतने न्यूटन काम कर रहा है इस वस्तु पर, इसीलिए इसमें परिवर्तन हो गया। समझा गया? आज हम लोग इतना ही पढ़े, ज्यादा ओवर हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करो, मैसेज करो, ग्रुप है उसमें मैसेज करो, लेकिन करो। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।